नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल आप सभी का फिर से एक बार वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों अगर आपने भी ITI कैट 2022 का एग्जाम दिया है तो ऐसे में सीट अलाउड हो चुका है। तो ऐसे में चॉइस फिलिंग करते होंगे, ऑनलाइन काउंसलिंग करते होंगे। तो जैसे कि दोस्तों अगर सीट अलाउड हो गया है तो रिपोर्टिंग सेंटर में आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स कागजात लेके जाना है तो रिपोर्टिंग करने के लिए मैं आपको बताऊंगा आज के इस नए वीडियो में। तो आप बने रहिएगा, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सीट अलाउट होने के बाद आपको वेरिफिकेशन में बुलाया जाता है रिपोर्टिंग सेंटर। तो वो रिपोर्टिंग सेंटर में आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेके जाना। जैसे कि दोस्तों जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप किए थे तो आपको एक रिसीविंग मिलता होगा फर्स्ट टाइम, तो उसी को पार्ट ए पार्ट बी बोलते हैं, ठीक है, जिसे हार्ड कॉपी भी कहते हैं। तो यह पार्ट ए पार्ट बी अगर आपके पास नहीं है तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। लिंक प्रोवाइड कर दिया हूं कि कैसे आप डाउनलोड करेंगे पार्ट ए पार्ट बी के नाम से, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से विजिट करके डाउनलोड कीजिए। तो इसे ही पार्ट ए पार्ट बी बोलते हैं। तो अब दोस्तों सेकेंड डॉक्यूमेंट जो है वो एडमिट कार्ड है, बिहार ITI कैट एडमिट कार्ड, ठीक है। तो यह एडमिट कार्ड आपको मिला होगा जब एग्जाम होता होगा, तो उससे पहले रिजल्ट आने के बाद आपको एक रैंक कार्ड मिलता होगा जिसमें आपका रैंक अंकित रहेगा। ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग एंड रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो वह चॉइस फिलिंग में आप जितने सारे ट्रेड दिए हैं, जितने सारे इंस्टीट्यूट दिए हैं, गवर्नमेंट प्लस नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, वह रहेगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यह है मेरा चॉइस फिलिंग PDF। यह आपको लेके जाना होगा प्रिंट एक कॉपी। आगे आता है दोस्तों, जब आप चॉइस फिलिंग कर दिए हैं तो उसके बाद सीट अलॉटमेंट लेटर रिलीज होता है, जिसे आप डाउनलोड करते हैं। तो आप उसमें देखते होंगे कि कौन सा हमको जो है सेंटर इंस्टीट्यूट अलाउट हुआ है और मेरा रिपोर्टिंग सेंटर कहाँ है, डेट क्या है, सारा कुछ अंकित रहेगा। स्टूडेंट का यहाँ रिपोर्टिंग सेंटर पूर्णिया है और रिपोर्टिंग डेट भी देख सकते हैं कि इस डेट को जाना। तो यह ऑटो अपग्रेडेशन नहीं किया है तो नो रहेगा, अगर आप किए हैं तो एस रहेगा। तो अगर आप एस करते हैं तो फिर से आपका जो थर्ड राउंड काउंसलिंग होगा उसमें आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे, फिर से कौन सा ट्रेड मिला। तो नेक्स्ट है फिलिंग एंड बायोमेट्रिक्स फॉर्म, ठीक है। तो यह 2 कॉपी करना। तो उसके बाद दोस्तों जो साक्षात्कार समिति के उपयोग के लिए डॉक्यूमेंट्स है इसका सूची आप देख सकते हैं, जैसे कि मेट्रिकुलेशन या समकक्ष परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र, मूल अंक पत्र, मूल औपबंधिक प्रमाण पत्र, ये सारे चीज लगेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डिप्लोमा कोर्स जो होता है वह 10th लेवल होता है, ठीक है। तो इसकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन की कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका 10 होना चाहिए, पास या अपेयरिंग चलेगा। तो जैसे कि दोस्तों 10th का मार्कशीट चाहिए, ओरिजिनल मार्कशीट लगेगा और उसके बाद आपका जो 10th क्लास सर्टिफिकेट होता है वो लगेगा। और दोस्तों एडमिट कार्ड लगेगा ओरिजिनल, रजिस्ट्रेशन कार्ड लगेगा ओरिजिनल। उसके बाद दोस्तों प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगेगा जो कि आपको मिला होगा जिस भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आप 10th पास किए हैं, ठीक है। और दोस्तों अगर आप 12 पास किए हैं, ग्रेजुएशन पास किए हैं, तो ऐसे में 12 का ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड ग्रेजुएशन का ऑल डॉक्यूमेंट्स लगेगा। उसके बाद दोस्तों बात आता है कि जो आपने लास्ट एग्जाम क्वालिफाई किया है उसका TC मतलब ट्रांसफर सर्टिफिकेट लगेगा। तो जैसे कि दोस्तों अगर आप 10th पास किए हैं, SLC स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जिसे आप विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र बोलते हैं, वो लगेगा। अगर आप 12 पास किए हैं तो आपको कॉलेज की तरफ से CLC मिला होगा, मतलब कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, तो वो लगेगा, ओरिजिनल लगेगा। तो जो भी एग्जाम आपने लास्ट टाइम पास किए हैं उसका TC लगेगा। अब बात आता है दोस्तों कैरेक्टर सर्टिफिकेट पुलिस वाला लगेगा या फिर स्कूल वाला लगेगा के बारे में बता दूं। तो दोस्तों अगर आपके पास स्कूल वाला है तो स्कूल वाला लगाइए, अगर आपके पास नहीं है तो आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑनलाइन भी बना सकते हैं जिसका वेरिफिकेशन पुलिस करेगी, ठीक है। तो आपको वेरिफिकेशन के लिए थाना बुलाएगा, तो उसमें सिग्नेचर मुहर जो भी करवाए तो आपसे करवाएगा, तो आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो बन जाएगा और कुछ दिन के बाद इशू जब होगा तो उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑनलाइन भी बनाने का तरीका।
तो अब बात आता है कि एनीवन आइडेंटिटी प्रूफ, पहचान पत्र की जरूरत है, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, दोनों में से कोई रहेगा तो चलेगा। तो जैसे कि दोस्तों मैंने बता दिया है यहाँ सारा कुछ। और दोस्तों 6 से 8 पीस पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, जो कि आपके एडमिट कार्ड में है वो सेम टू सेम उसी के अनुसार आपका फोटो रहना चाहिए। तो जो जाति निवासी आय होता है वो लगेगा ओरिजिनल। तो जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं, यह है कास्ट सर्टिफिकेट, यह है रेजिडेंस सर्टिफिकेट, और दोस्तों इनकम सर्टिफिकेट ओनली EWS स्टूडेंट को लगता है, ठीक है। तो अगर आप EWS स्टूडेंट से नहीं आते हैं तो इनकम सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। तो जैसे कि मैंने बता दिया। उसके बाद दोस्तों लास्ट जो है वो बैंक ड्राफ्ट, जिसे DD बोलते हैं, डिमांड ड्राफ्ट। तो आप जब रिपोर्टिंग सेंटर जाएंगे तो वहाँ पे कुछ रुपए आपको पे करने होंगे। तो आप चाहे केस भी दे सकते हैं या ड्राफ्ट बना के भी जमा कर सकते हैं। कहीं कहीं किसी इंस्टीट्यूट में, किसी रिपोर्टिंग सेंटर में रेजियो मांगा जाता है, मतलब बायोडाटा, जिसमें आपका पर्सनल डिटेल्स रहता है, सारा कुछ रहता है और एक फोटो रहता है। तो कहीं कहीं अलाउ होता है, कहीं अलाउ नहीं होता है। तो यह जरूरी नहीं है, कहीं अगर मांगा जाता है तो आप दे सकते हैं, अन्यथा नहीं भी दे सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो देख के संतुष्टि नहीं मिला, किसी तरह का डाउट रह गया, तो आप डाउट छोड़ के जाइए, सवाल छोड़ के जाइए, हमारे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देने की पूरी उम्मीद की जाएगी। तो दोस्तों अगर आप नए विजिटर हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक भी करते जाइएगा। तो दोस्तों अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।